आइए जानते हैं बिहार की राजनीतिक दौर, साथ साथ यह भी जानेंगे कि बीजेपी को कितने सीट मिलने वाले हैं, राजद को कितने सीट मिलने वाले हैं, बुजुर्गों को हर महीने कितने रुपए मिलने वाला है पेंशन के रूप में। आइए जानते हैं गैस सिलेंडर का दाम कितना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड का नया अपडेट, वोटर लिस्ट सर्वे में किन जिलों में नाम काटा गया है। ज्यादा आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने एनडीए नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कह दे कि कल से यहां पर फैक्ट्री का शिलान्यास होगा और कल से बेहतर कॉलेज बनेगा और शिलान्यास होगा। मैं वादा करता हूं कि जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही शपथ ग्रहण करूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, मां बहन योजना के तहत हर माह आर्थिक सहायता और पढ़ाई, दवाई व कमाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से नया बिहार बनाना है और इस महाजंगल राज से मुक्ति दिलानी है। उन्होंने कहा कि बीते 20 वर्षों में कुशासन और अव्यवस्था हावी रही है। हर दिन हत्या, अपहरण और लूट की घटनाएं हो रही है, लेकिन बदनाम पूर्व की सरकारों को किया जाता है। कटिहार जिले के कदवा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार के समर्थन में पूर्व सांसद एवं भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की रैली में शुक्रवार को बवाल हो गया। निरहुआ की उच्च विद्यालय डुमरिया के मैदान में आयोजित जनसभा में भीड़ अनियंत्रित हो गई। भीड़ में शामिल लोगों ने जमकर बवाल काटा। भीड़ के कारण निरहुआ को सुनने से वंचित लोगों ने कुर्सियों और बैरिकेडिंग में तोड़फोड़ कर दी। हंगामे के चलते निरहुआ महज 5 मिनट भी मंच पर रुके और 2 मिनट में अपना भाषण खत्म कर वहां से निकल गए। पटना एयरपोर्ट पर राजद नेता तेजप्रताप यादव और भाजपा सांसद रवि किशन की मुलाकात से बिहार की राजनीति में अटकलें तेज हो गई है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की प्रशंसा की। तेज प्रताप ने कहा कि वे बिहार का विकास करने वाले के साथ रहेंगे। रवि किशन ने उन्हें महादेव का भक्त बताया। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता और महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने दूसरे चरण की सीटों पर प्रचार के दूसरे दिन गुरुवार को एक ही दिन में 18 सभाएं कर डालीं। तेजस्वी सभा में लोगों को यह बताना नहीं भूलते हैं कि उनके पीछे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 हेलीकॉप्टर लगा रखा है, इसलिए उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। वो लोगों से यह भी कहते हैं कि एनडीए के पास हेलीकॉप्टर में उड़ रहे नेता ज्यादा है, लेकिन उनके पास समय कम है, इसलिए वो नौकरी समेत तमाम बड़े वादों को समेटते हुए छोटे भाषण करते हैं और वोट मांगकर एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाते हैं। बिहार चुनाव के घमासान में भोजपुरी कलाकार भी उतरे हैं, जिसमें कुछ चुनावी रण क्षेत्र में है तो कुछ चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। छपरा सीट से आरजेडी के टिकट पर भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव है, तो वहीं जनसुराज के टिकट पर करगेहर से भोजपुरी गायक रितेश पांडेय है। वहीं ज्योति सिंह भी चुनावी दंगल में उतरी है। दूसरी तरफ पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार रहे हैं। इस बीच एक सवाल के जवाब में कटिहार में पवन सिंह ने खेसारी लाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो खुद पागल हो चुका है, दूसरों को क्या पागल बनाएंगे। हम लोग तूतड़ाम पर उतरने वाले लोग नहीं हैं, मर्यादा में रहकर काम करते हैं। बिहार की सियासत में पहले चरण के मतदान के बाद हलचल तेज हो गई है। भागलपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि इस बार एनडीए 2010 के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। सिंह ने कहा कि तब एनडीए ने 206 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार का आंकड़ा उससे भी ऊपर जाएगा। उन्होंने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए कहा, 121 में से 110 सीटें एनडीए की आएंगी, यह बिल्कुल सही आकलन है। पटना एयरपोर्ट पर एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब चुनावी मैदान में अलग अलग पार्टियों के लिए प्रचार कर रहे दो भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और मनोज तिवारी आमने सामने आ गए। मनोज तिवारी जहां बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहे थे, वहीं आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव भी उसी वक्त एयरपोर्ट पहुंचे। जैसे ही खेसारी ने मनोज तिवारी को देखा, वे तुरंत उनके पास गए और पैर छूकर प्रणाम किया। दोनों कलाकारों ने हंसते हुए एक दूसरे को गले लगाया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे।
राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों कलाकारों के इस आपसी सम्मान और सौहार्द का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार के सीमांचल में 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछली बार यहां सफलता मिलने के बाद ओवैसी का लक्ष्य राष्ट्रीय पहचान बनाना है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ओवैसी की नज़र राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने पर है। सीमांचल और बंगाल के सामाजिक स्वरूप में समानता है, लेकिन ओवैसी के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि महागठबंधन उन्हें वोट काटने वाली पार्टी बता रहा है।